हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं वर्गमूल से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि आरआरबी ग्रुप डी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट भी हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो इसमें मैंने दो मेथड लिए हुए हैं। एक तो अगर नंबर जो है छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 5 डिजिट का अगर नंबर है तो उसको 5 डिजिट तक के नंबर को हम ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नंबर उससे अगर बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर हम भाग विधि या डिवीजन मेथड की से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों ही मेथड मैंने पहले से वीडियो डाल रखे हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप अगर उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ही तरीकों से आपको बताने की कोशिश करूं या क्वेश्चन को हल करूं, ठीक है, जिससे जो चीजें हैं वो आसान हो जाए आपके लिए। अगर आपको जो अच्छा लगे, जो मेथड आपको वहां पर समझ में आ रहा हो, उसको आप लगा सकें और आसानी से आंसर निकाल सकें। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमने लिया हुआ। इसमें क्या पूछ रहा है कि 11,881 का वर्गमूल निकालना है आपको। तो यहाँ मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आरआरबी ग्रुप डी में आए हैं पिछले वर्षों में। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ट्रिक है अगर उसको हम अप्लाई करते हैं तो ट्रिक कैसे होगा, 11,881 में हम लास्ट के दो नंबर को अलग करेंगे। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, इन दो नंबर को अलग कर लेंगे और उसकी लास्ट डिजिट जो इकाई का अंक है उसको देखेंगे। तो 1 अगर है तो आप अगर आप वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लास्ट में 1 आ रहा है तो इसका मतलब है जिस नंबर का स्क्वायर है उसके लास्ट में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यहां समझ सकते हैं 9 को 9 से गुणा करेंगे तो भी 1 आता है, और 1 का 1 से गुणा होगा तब भी 1 आता है। ठीक है। और इससे पहले वाली जो डिजिट है ये निश्चित है 2 डिजिट का अंक होगा। ठीक है ना, 2 अंक का ये जो संख्या होगी। तो इसमें 118 से कैसे हमने बताया हुआ है कि ये कहां पर लाई करेगा, कहां पर आएगा, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर जो कि 100 है होता है, और 11 का स्क्वायर जो कि 121 होता है। उन दोनों के बीच में ये नंबर आएगा। ठीक है। तो जिन दो स्क्वायर के बीच में नंबर आ रहा है उसमें जो छोटा वाला है उसको ले लेते हैं। तो यहां पर 10 तो पक्का हो गया, आएगा ही आएगा। अब इस 1 और 9 में से कौन सा आएगा ये कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए 10 को लिया और 1 + 1 यानी इन दोनों को गुणा कर दिया, क्या आ गया, 110 आया। अब इस 110 से इसको कंपेयर करते हैं 118 को, तो 118 क्या इससे बड़ा है। ठीक है ना। तो अगर बड़ा है तो हम बाद वाला नंबर ले लेते हैं। ठीक है। तो 10 और 9, 109 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये ट्रिक से है, इसमें क्या है आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो इसमें एक सजेशन के तौर पे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्या कीजिए, लगभग 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर को याद कर लीजिए। ठीक है, आसान है, बहुत ज्यादा संख्याएं नहीं है और ये हमेशा काम आएगा। ठीक है। 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर का मान क्या आता है वो याद कर लीजिए, काम आएगा। ठीक है ना। तो ये जो ट्रिक है वो लगाने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह की 5 अंकों की जो संख्या है आप कुछ सेकेंड में ही पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, 109 है। ठीक है ना। अब अगर हम इसमें डिवीजन मेथड लगाते हैं, डिवीजन मेथड अगर लगाते हैं तो कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, नंबर लिख देना सबसे पहले आपको 11,881 और कुछ इस तरह से करना है, और इसको क्या करेंगे 2 के ग्रुप में तोड़ लेंगे। तो 1 2 का ग्रुप ये हो गया 81, 1 2 ग्रुप 18 और एक बचा 1, ये 2 के ग्रुप हो गए। यहां पर आखिरी में 1 बच रहा है तो उससे परेशान ना होना। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर वो नंबर लेते हैं, इससे इसको भाग देंगे। तो यहां से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो वो नंबर लेंगे को उसी से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसमें भाग चला जाए, जो पहला ग्रुप बनेगा। तो पहला ग्रुप केवल 1 है तो यहां पर 1 लिख दिया, 1 एकन्नम 1 आ गया, तो ये यहां पर 0 आ गया। ठीक है। फिर उतारेंगे, तो उतारने में क्या होता है, 2 नंबर एक साथ आते हैं, एक नहीं, जैसे भाग देते हैं सिंपल तो 1 नंबर आता है, इसमें 1 नहीं आता है, जोड़ा आता है। ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, 18 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ के यहां लिख देंगे। अब जो संख्या होगी वो 2 अंकों की हो जाएगी। ठीक है ना, 2 अंकों की संख्या होगी। तो एक अंक आपको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने का क्या है कि जिससे जो संख्या यहां लिखेंगे उसी से गुणा करेंगे, वो यहां पर आना चाहिए। तो यहां पर अगर हम 21 भी लिखते हैं तो यहाँ 21 आएगा, 21 गुणा 1 करेंगे, यानी जो नंबर यहां लिखेंगे उसी से गुणा करेंगे। तो 21 गुणा 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा, जो ज्यादा है तो नहीं जाएगा भाग, तो यहां पर 0 कर देंगे और यहां भी क्या लिख देंगे 0 और फिर भाग नहीं जाएगा। ठीक है। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, ये इसमें भाग नहीं दिया जाएगा, ये 18 पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है।
यहाँ 0 0 तो ये 0 0 ही मान लीजिए हो जाएगा, घटाएंगे 18 आ जाएगा। 81 पूरा पूरा फिर से उतार लिया जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ कैसे लिखेंगे, इसमें ये करते हैं कि जो संख्या यहाँ लिखी हुई है उसमें इस संख्या को जोड़ते हैं। तो 0 ये 0 आया तो यहाँ 20 ही रहेगा। अब संख्या क्या हो जाएगी, 3 डिजिट की हो जाएगी। तो तीसरा डिजिट आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है कि जो संख्या लेंगे उसी से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है 200, लगभग 200 मिनिमम संख्या क्या होगी 200 होगी इसमें अगर लिखी जाए तो ये कितने बार जाना चाहिए, लगभग 9 बार जाना चाहिए, तो 1800 आ जाएगा। तो 2 ऐसे लिखेंगे 209 गुणा 9, तो जो नंबर यहां लिखेंगे इसके बाद उसी से गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 1881 ही आ जाता है। तो यहां पर 1881 लिखिए, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा, यहां 9 लिख दीजिए, यहां 9 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है आपका वर्गमूल निकल कर आ जाता है, जो कि 109 हम पहले से ही निकाल चुके हैं। तो ये ट्रिक से हमने निकाला, ये भाग विधि से निकाला, ठीक है ना। ट्रिक में क्या है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ 10 का स्क्वायर हमें याद था और 11 का स्क्वायर भी याद था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 25 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमेशा काम देंगे ये, केवल इस ट्रिक में ही नहीं सभी जगह पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 14161, तो 14161 है। अगर इसको ट्रिक से निकालते हैं, ट्रिक से निकालेंगे तो 14161 हमने लिखा, ये दो संख्याएं अलग की, नंबर आखिरी 1 है तो या तो 1 होगा या 9 होगा, जो मूल की डिजिट है आखिरी। 141 कहाँ कहाँ आएगा, ये 144 12 के स्क्वायर के पास में है, ठीक है ना। और का स्क्वायर 121, ठीक है। तो 121 और 144 के बीच में, तो हम क्या करते हैं छोटी वाली संख्या ले लेते हैं, तो यहाँ 11 आएगा। अब 1 और 9 में कौन सा आना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे 11 और 12 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 132। अब देखेंगे कि 141 और 132 में क्या है, तो 141 इससे बड़ा है, यानी कि अगर बड़ा है तो हम बड़ा वाला अंक ले लेंगे, यानी कि 100 क्या आ गया 119 आंसर आ गया आपका सी। अगर आप भाग विधि से करते हैं, भाग विधि देखते हैं क्या है, भाग विधि में क्या आएगा, नंबर लिखिए 14161, ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा। इसमें भी 2 ग्रुप बनाएंगे, 2 2 और ये 2, तो 1 एकंडम 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे 0, यहां पर 1 1 2 आ जाएगा, 2 अंकों की संख्या होगी। 41 यहां नीचे आएगा, ठीक है। अब क्या करें, इसमें अगर 1 लिखते हैं तो 21 गुणे 1 होगा, अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो 22 गुणा 2 हो जाएगा, तो 21 गुणा 1 21 देगा, 22 गुणा 2 44 देगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, क्या लेंगे 21 लेंगे 1 के साथ में, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ 20 आ जाएगा, उतारेंगे इधर 61 आएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब यहाँ कैसे संख्या लिखी जाएगी, ये 2 तो ऐसे ही लिख देंगे, इसके लिए इसको जोड़कर लिखेंगे, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, 1 और 1 जुड़कर 2 बन जाएगा। अब ये 3 अंकों की संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 0, 220। अब 220 यहां देखिए क्या है, कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि 10 बार करेंगे तो कितना 2200 हो जाएगा, तो 10 बार नहीं हो सकता, 9 बार ट्राई करते हैं, तो 229 गुणा 9, तो ये आ जाता है आपका 2061, ठीक है। यही हमारा यहां पर आ रहा है, तो ये 9 बार जाएगा। एक और ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है एक ट्रायल में ये आ भी जाए, हो सकता है कि ये 9 में ये ज्यादा हो जाए, हो सकता है 8 लेना पड़े आपको, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी में, तो ये पूरा कट जाता है। तो यहां से क्या आंसर निकल कर आ जाता है 119, ये भाग विधि से हमने निकाल लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको भाग विधि से निकालेंगे, ट्रिक से आप खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा, ट्रिक से आप खुद ट्राई कीजिए, आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैंने दे रखा है, ठीक है। भाग विधि से देखते हैं क्या होगा, भाग विधि से लेते हैं तो आ जाएगा 7 5 6 9 और भाग देना स्टार्ट करेंगे, 2 2 का ग्रुप बनेगा। अब कितना स्क्वायर लिया जाए, 8 बार जाएगा, 8 8 64, ठीक है। 9 9 81, 9 नहीं ले सकते, तो 8 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा यहाँ पर 11 बच जाएगा। अब ये 6 9 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8 और 8 16 लिखेंगे, ठीक है। 16 और 1 अंक और चाहिए, तो अब कैसे करेंगे, ये 160 है लगभग, तो कितने बार जाना चाहिए 16, 6 बार लगभग जाने के चांसेस हम मुझको दिख रहे हैं, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो 16 166 गुणे 6, तो ये आ जाता है आपका 996, तो काफी अंतर दिख रहा है। तो एक बार 7 के साथ ट्राई कर लेते हैं, 167 गुणे 7, तो ये आ जाता है 1169, हमें नंबर मिल गया। तो 7 के साथ में ये पूरा पूरा नंबर आ जाता है,
ठीक है, तो ये कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 87 हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रिक से आप खुद निकालिएगा, ठीक है, ट्राई जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आया 3364, इसको ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक से निकालेंगे तो कैसे होगा, 3364 आखिरी की 4 डिजिट, सॉरी आखिरी की 2 डिजिट, 4 है लास्ट में, तो 4 के लिए जो नियम होता है वो ये होता है, या तो लास्ट में 2 होगा या 8 होगा, 2 दूनी 4 होता है और 8 64 होता है, ठीक है। तो अब 33 को देखेंगे तो 33 किसके बीच में आ रहा है, 36 जो कि 6 का स्क्वायर है और 25 जो कि 5 का स्क्वायर, इन दोनों बीच में आ रहा है। तो 5 तो यहाँ से कंफर्म हो गया। अब इस 2 और 8 में से कौन आएगा, तो 5 और 6 का कर दीजिए गुणा, 30 आया। 30 क्या है, इस 33 से छोटा है, यानी कि हमारे नंबर कौन सा मिलेगा, 8। अगर ये बड़ा है ये नंबर तो हम बड़ा वाला संख्या लेते हैं, अगर ये 30 से छोटा होता तो छोटी वाली संख्या लेते। तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 58, ठीक है, ये ट्रिक से आया। अब क्या करते हैं, भाग विधि से देख लेते हैं। भाग विधि से क्या है, 3364, 2 के 2 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, स्क्वायर किसका आएगा, 5 का स्क्वायर बनेगा। ये 55 25 66 36 ज्यादा हो जाएगा तो 25 हो गया, घटाइए 8 बचेगा, 5 5 यहाँ 10 आया और ये 64 हो गया। तो यहाँ पर एक संख्या ले तो 8 बार जाने के चांसेस लग रहे हैं, तो 108 गुणे 8 कीजिए तो ये 864 आ जाता है, यानी कि 8 बार जाएगा, 864, और ये आपका पूरा पूरा कट गया, यानी कि 58 आंसर आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए काफी लंबी संख्या है, ये ट्रिक से नहीं आएगा, इतना आप स्क्वायर याद नहीं कर सकते कि 1831 किसके बीच में आएगा, तो काफी बड़ा हो जाएगा। हमने केवल 25 तक याद करने का आपको कहा है, तो इसको केवल हम भाग विधि से ही निकालेंगे, ठीक है। इतना ज्यादा याद भी ना रखें कि सब भूल जाए, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि 25 तक याद कर लीजिए स्क्वायर, तो ये 25 के स्क्वायर से बाहर हो जाता है, तो इसको भाग विधि से निकालेंगे, सिंपल, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसको कैसे, इस तरह से लिखिए, 18 31 84, 2 के ग्रुप बनेंगे, तो 18 क्या है, 4 चौको 16, ठीक है, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 यहाँ पर आया, ये संख्या 31 यहाँ से उतर कर आया, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 80 है, तो 8 त्रिक 24, 3 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार ट्राई करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे तो यह जाएगा 164, ठीक है, 164 घटाइए क्या आ जाएगा, ये 67 आ जाएगा यहाँ पर। और इसको कैसे लिखेंगे, 8 तो ऐसे ही लिख देंगे, 2 ये 2 से जुड़ेगा और 84 यहाँ हो जाएगा, एक अंक और ये 84 यहाँ से उतर कर आएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें कि कितने बार जाने के चांसेस लग रहे हैं, ये मुझे लगभग 64, 8 बार का लग रहा है कि 8 बार में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 8 बार का ट्राई कर लेते हैं एक बार, 848 गुणा 8, ये करेंगे तो आ जाएगा 64 8 7 6 67 84, यही आ गया। कितनी बार गया था, 8 बार गया ये, तो ये कट जाएगा। आंसर क्या आ गया, 428 जो आया वो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका, आपको 42 का स्क्वायर याद करना पड़ता है अगर ट्रिक से करते, ठीक है, तो इसको ट्रिक से न कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है, 156 25 15 625, अगर ट्रिक से देखते हैं तो इसको अलग करेंगे, 15 625 25 को अलग करेंगे, और 5 में खासियत होती है कि लास्ट डिजिट जो है वो 5 ही होगी। 156 किसके किसके बीच में आएगा, 144 जो कि 12 का स्क्वायर है और 169 जो कि 13 का स्क्वायर है, तो इसमें 12 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये, 125 का स्क्वायर, ठीक है। अब भाग विधि से देख लेते हैं। भाग विधि से आप स्वयं निकाल कर देखिए, आप स्वयं निकालिए, ठीक है ना, स्वयं कीजिए, ठीक है, निकाल के देखिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है, 37249 का आपका वर्गमूल निकालना है। तो 49 ट्रिक से अगर निकालते हैं तो 49 को अलग करेंगे, ट्रिक से अगर यूज सॉल्व करते हैं तो 49 मतलब लास्ट में 9 आ रहा है, 9 का मतलब है 3 या 7 में से लास्ट कोई डिजिट हो सकती है। 372 की देखिए, 372 का क्या होगा, जो 372 है वो आपका 361 जो कि 19 का स्क्वायर है और 400 जो कि 20 का स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में आता है। तो यहाँ क्या हो गया, 19 कंफर्म हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा ये कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए 19 गुणा 20 कर दीजिए, तो ये 380 आता है। और 380 क्या है, बड़ा है 372 से, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या आएगी,
छोटी वाली आ जाएगी, 3 आएगा, यानी कि 193 इसका आंसर हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। ठीक है। अगर भाग विधि से करते हैं तो कैसे होगा? भाग विधि से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 37249। हल कीजिए, 2 का ग्रुप बनाइए, यह है तो यहाँ पर एक इकन्नम एक ही ले सकते हैं, 2 होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 बचेगा, 72 उतारिए, ये क्या आ जाएगा 2, एक अभी बचा हुआ है तो ये 9 बार जाएगा, 9 बार 261 आ जाता है, इसको घटाइए तो आता है 11, ये 49 49, यहाँ पर क्या आएगा 9 जुड़ेगा 18 के 8 और एक ये 2 है तो 3 हो जाएगा 38। एक संख्या आपको अभी निकालनी इसमें, तो ये 38 लगभग मुझे 3 बार का दिख रहा है। ठीक है, 3 बार ट्राई कर लेते हैं। 3 83 गुणा 3, तो 3 त्रिका 9 और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 के 4, 2 3 त्रिका 9 तो 11, 1189 आ गया। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 3 बार जाएगा, यहाँ भी 3, 193 देखो आंसर आ जाता है। ठीक है, तो भाग विधि से भी निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें क्या है कि दशमलव भी लगा हुआ है, तो ये लिखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप ये सोचिए कि इसमें दशमलव लगा ही नहीं है, और जितने अंक के बाद दशमलव लगा है जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके आधे अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, 1369/100 इसको लिखा जा सकता है, इसका पूरे का अंडर रूट, तो इसको अलग निकाल लीजिए, इसको अलग निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/10 गुणा 1369, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 1369 को निकालिए, तो 1369 का क्या हो जाएगा, ट्रिक से ही निकाल लेते हैं। तो 9 है, 9 में 3 और 7 होगा लास्ट की डिजिट, इसको अलग कर दीजिए 9 के लिए 3 और 7, और 13 कहाँ आएगा, 13 आएगा 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 के बीच में, तो यहाँ 9 कन्फर्म हो गया। और 3 7 में कैसे निकलेगा, 3 और 4 का गुणा कर दीजिए 12, 12 से 13 बड़ा है इसलिए बाद वाला नंबर आएगा, यानी कि 97 इसका आंसर हो जाता है। सॉरी 9 नहीं, यहाँ पर ये 3 आएगा ना, तो 37 इज आंसर, ये 3 सिलेक्ट होता है, 9 नहीं, यहाँ मैंने मिस्टेक करी। तो 37, अब 37 और 1/10 बाहर है, तो 37 डिवाइड बाई 10, यानी कि आंसर आ जाता है 3.7। ठीक है, तो भाग विधि से भी इसी तरह निकाल सकते हैं, वो आप स्वयं कीजिएगा। ठीक, भाग विधि वाला आप ट्राई कर लीजिएगा, तो 3.7 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, 0.00069169, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो अगर इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर आ जाएगा 69169। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, ये इसका अंडर रूट बनेगा। इसको बाहर ले लीजिए तो क्या आएगा, 1 बाहर 1 2 3 4 10,000, अंडर रूट 69169। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। अब भाग विधि से कर लें, भाग विधि से ही कीजिए, तो भाग विधि से करते हैं तो 69169 का अगर हम निकालते हैं तो 2 2 का ग्रुप 6 बचेगा, तो 2 दूना 4 लिख सकते हैं, 3 नहीं आएगा 9 हो जाएगा, 2 बचा, यहाँ 91 किया। ठीक है, 2 2 यहाँ पर आ जाएगा 4, एक अंक और निकालिए, तो 4 6 बार जाएगा, 6 चौको 24 और 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार ही जाने की संभावना है, तो गुणा करके देख लेते हैं, 44 गुणे 4, 6 बार जाने की संभावना, सॉरी 6 चौको 24 आ रहा है, तो 46 गुणा 6 कर लीजिए, तो 6 36 3 आया, 6 चौको 24 3 27, 276। ठीक है, 276 किसके साथ में, 46 और यहाँ 6 के साथ में। ठीक है, 276 आया, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाता है यहाँ पर, 6 9 यहाँ से आ जाएगा, 6 9, ये कितना आएगा, 6 और 6 जुड़ेगा 12 के 2 4 1 5, ये आ जाएगा 5, 46 में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 52 यहाँ आ गया, 52 कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 3 बार जाने की उम्मीद लग रही है, तो 263 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 523 गुणा 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 5 3 15, वही आ गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा, आंसर आपका 263 आ जाता है। आंसर 263 डिवाइड बाई 10,000, तो 4 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो इसका मतलब आ जाएगा 0.0263, ये आंसर। तो 4 अंक बाद दशमलव, यहाँ कितना 8 है, तो वो वाली कॉन्सेप्ट भी ट्रू होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आपका ये सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए
इसमें क्या कह रहा है कि 4.2436, ठीक है। तो इसमें क्या करें, इसको लिख सकते हैं आप 42436 डिवाइड बाई 10,000 और इसका आपका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1/100 रूट 42436, ठीक है। तो इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए, भाग विधि से निकालते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये अंदर ही है उसके 25 स्क्वायर के। मैं मान के चल रहा हूँ आप 25 का स्क्वायर याद कर लेंगे, तो ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। ट्रिक से आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। ट्रिक से निकाल कर देखिएगा, भाग विधि से मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसको ऐसे लिखिए 42436, 2 का ग्रुप बनेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 घटेगा 0, यहाँ 24, यहाँ लिखा आपने 4, ठीक है। तो 4 तो जाएगा नहीं, तो 0, यहाँ भी 0, तो ये 0 0 घटाइए, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, इधर से 36 आ जाएगा, ठीक। अब 40 जरूर है, पर अगला संख्या क्या होगी वो कैसे लिखेंगे, ट्राई कीजिए। 6 बार 6 चौको 24 लग रहा है हमको, ठीक है। 6 चौको 24, 2 अंक के बाद, तो 406 गुणा 6 करके देख लीजिए, 6 36 और 4 6 चौको 24 आ गया, 24 36 6 बार गया, 206 यहाँ से आंसर निकल कर आ जाता है। तो 206 नहीं है, ये एक्चुअली में है क्या, बटे 100 भी है, तो 206 बटा 100, देखिए जो आंसर आएगा 2.06 आ जाएगा आपका। ये डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए, इसको भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, समझिएगा कि अगर यहाँ देखिए केवल एक ही अंक दिया हुआ है, आंसर 3 अंक में है, तो ये कैसे। अभी तक कह रहे थे कि अगर जितना इधर लिखा हुआ है उसका आधा यहाँ आएगा, तो इसको इसमें एक ट्रिक है कि आप इस 6 के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो इसमें कैसे निकालेंगे कि आप 0.6 लिख लीजिए और 3 तक दे रहा है, तो 6 दशमलव बना लीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो बना लीजिए, ठीक है। तो 5 का ये 6 टोटल हो गए अंक दशमलव के बाद, और उसका अगर आधा होगा तो 3 आ जाएंगे ना, सभी में 3 है, देखिए आंसर 3 का पूछा है, तो 6 बना लीजिए। कितने भी जीरो जोड़ सकते हैं मैथ में, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको भाग देंगे कितने से, 6 जीरो के साथ में, 1 2 2 4 2 6, तो ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कितना किसका निकालना है, 60 0 0 0 0, ठीक है। इसको निकालना शुरू कीजिए, 2 का ग्रुप बनेगा, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, 64 हो जाएगा, तो 7 7 49 आ जाएगा, ठीक है। 49 में घटाइए 11 बचेगा, ठीक है। 2 जीरो उतारेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 14 आएगा, एक गैप रहेगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, ये 7 बार और चला जाएगा, 7, ये मैंने पहले से ही कर लिया है, तो 1029 आ जाता है, ठीक है। अब इसमें फिर से घटाते हैं, 71 आ जाएगा, फिर से 2 जीरो उतार लीजिए, कितनी बार, ये क्या लिखेंगे, 7 और 7 14 के 4 हासिल है, यहाँ 5 1 154। अब यहाँ पर संख्या, तो 15 × 75, 5 बार ना जाके ये 4 बार जाएगा, तो 1544 गुणा 4, तो 1544 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौको 16, 1 4 चौको 16, 1 17 7, 1 4 पंचे 20 21, 2 4 9 4 2 6, तो 61 76 आ जाता है, ठीक है। इसको घटाएं ना घटाएं, हमें केवल 3 अंक तक ही चाहिए, देखो, ठीक है। तो यहां से ये वाला दिख रहा है, इसका जब अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर कितने जीरो हैं, 6, तो बाहर कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, और अंडर रूट 6 1 2 3 4 5, इसका मान हमने निकाल लिया 774, तो ये आ जाता है 774 बटा 1000। इसको 10 हटाएंगे जब, तो ये 0.774 आ जाता है, ठीक है। तो आपका ये डी ऑप्शन यहां से सही होता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज ना होना कि एक अंक लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो हमने 5 जीरो लगा ली, टोटल 6 अंक का बना लिया, क्योंकि यहाँ क्या है, हर एक में 3 अंक पूछे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी कुछ वैसा ही है। ये कितना हो जाएगा, 0.0144 डिवाइड बाई करेंगे 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो लिख के इसका दशमलव हटा सकते हैं, तो ये आ गया 144 बटा 10,000, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है, ठीक है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका क्या आ जाएगा, 1/100 रूट 144, 144 का मालूम ही है 12 होता है, तो ये क्या आ गया 12/100, तो यानी कि 0.12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो 0.12 आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी चीज़ों को समझ सकें, सीख सकें, प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।